नमस्कार, मैं राकेश कुमारी और आप देख रहे हैं हिंदी मूल, जहां हम हर शब्द की जड़, उसका असली अर्थ और गहराई समझते हैं। आइए शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं, सही मायनों में जानें। एक शब्द है उपहास। हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी पर हंसने के लिए। लेकिन क्या ये शब्द हमेशा से इतना नेगेटिव था? क्या इसका मतलब शुरू से ही यही था? चलिए आज इसी शब्द की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सवाल यही है, क्या उपहास का मतलब हमेशा से ही मजाक उड़ाना था? मतलब जो हम आज समझते हैं, क्या वही इसका असली मतलब है, या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। आज के जमाने में उपहास का क्या मतलब है, हम सब इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? आज की तारीख में उपहास का मतलब मजाक, खिल्ली उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, यही सब है। इसमें ना एक बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग जुड़ी हुई है ना? कोई कहे कि उसका उपहास हुआ तो फौरन दिमाग में एक तस्वीर बनती है, किसी को बेइज्जत करने वाली हंसी की। और यही वो मतलब है जो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का मतलब। लेकिन इसका असली पुराना मतलब क्या था? इस राज को खोलने के लिए हमें इस शब्द को ना इसके टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। देखिए, उपहास शब्द असल में दो हिस्सों को जोड़कर बना है। पहला है उप, जो एक उपसर्ग है, मतलब शब्द के आगे लगता है, और दूसरा हिस्सा है हास, जो इसका मूल शब्द है। उप और हास, उपहास। तो चलिए अब इन दोनों टुकड़ों का, उप और हास का अलग अलग मतलब समझते हैं। इनके जुड़ने से पहले इनका क्या मतलब था। शुरू करते हैं उप से। उप संस्कृत का एक उपसर्ग है और इसका बहुत सीधा सा मतलब है नजदीक या पास में। बस, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं, ये सिर्फ नजदीकी बताता है। और अब आते हैं हास पर। ये शब्द आया है संस्कृत के हस से, जिसका मतलब होता है सिर्फ हंसना। जी हाँ, बस हंसने का एक्ट, कोई अच्छा इरादा, बुरा इरादा, कुछ नहीं, बस हंसना। ओके, तो अब हमारे पास दोनों टुकड़े हैं, उप यानी नजदीक और हास यानी हंसना। तो चलिए अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि इसका पहला असली मतलब क्या निकलता है। और इसका जो असली मतलब था वो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। उपहास का असल मतलब था किसी के पास हंसना, बस, लिटरली टू लाफ नियर समवन। इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली बात, कोई नीचा दिखाने वाली बात थी ही नहीं। ये तो बस एक सिचुएशन को बता रहा था कि कोई किसी के पास खड़ा होकर हंस रहा है। दैट्स इट। तो सवाल ये है कि एक ऐसा शब्द जो इतना न्यूट्रल था, किसी के पास हंसना, वो इतना नेगेटिव कैसे बन गया? यहीं पर ना भाषा कैसे बदलती है, उसकी एक बहुत मजेदार कहानी शुरू होती है। तो देखिए बदलाव कितना बड़ा है। इसका असली मतलब था किसी के पास हंसने का एक न्यूट्रल एक्ट, और आज का मतलब है किसी पर तिरस्कार से हंसने का एक नेगेटिव एक्ट। पास हंसने से पर हंसने तक का सफर। इस बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले देखिए भाव, जो पहले एक सामान्य हंसी थी वो अब तिरस्कार भरी हंसी बन गई। फिर उद्देश्य, पहले सिर्फ पास रह के हंसना था, अब किसी का मजाक उड़ाना बन गया है। और इसी वजह से जो शब्द पहले पूरी तरह से न्यूट्रल था, अब वो एकदम नेगेटिव हो गया है। तो उपहास की ये पूरी कहानी ये हमें सिखाती क्या है? व्हाट्स द टेक अवे हियर? ये कहानी हमें ये दिखाती है कि भाषा कोई मरी हुई चीज नहीं है, वो जिंदा है। शब्दों के मतलब पत्थर पर नहीं लिखे होते, वो हमारे समाज के साथ, हमारे कल्चर के साथ, वक्त के साथ बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। और उपहास का ये सफर इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना, कि ऐसे और कितने शब्द होंगे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं और उनकी कहानियां वक्त के साथ पूरी तरह बदल चुकी हैं। तो अगली बार जब कोई शब्द सुने तो एक पल को रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या इसका मतलब हमेशा से यही था? क्योंकि क्या पता हर शब्द के पीछे एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी छुपी हो।